Are you looking for relevant healthcare information? Log on to MediCircle and watch experienced medical professionals talking on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. मेरी सर्कल में हम अपने दर्शकों के लिए लगातार सभी ट्रेंडिंग हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स को लाते रहते हैं। एक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीने के लिए आपको अवेयर करने के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज और व्यूज ओपिनियंस को आपके अटेंशन में लाना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। इस संबंध में हमारी मदद करने के लिए हम देश भर से प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ टॉप के डॉक्टर्स के साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर स्पीक में आज हम बात करने जा रहे हैं मधुमेह की समस्या और इससे निपटने में आपकी मदद करने के तरीकों के बारे में। हेलो नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। टुडे ऑन आवर डायबिटीज अवेयरनेस सीरीज वी हैव डॉक्टर अनिकेत ओसवाल विद अस। डॉक्टर अनिकेत ओसवाल स्वारगेट पुणे में एक कंसल्टेंट फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट हैं और उन्हें इस क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है। He has MBBS from Government Medical College Miraj in 2014 and MD Medicine from Bharati Vidyapeeth College Pune in 2017. Masterclass in Diabetes Complications from UK and Postgraduate Program in Cardiology from USA. आज अभी currently वो ओसवाल क्लिनिक और श्रीराम क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं। So we welcome you to MediCircle, Dr. Aniket Oswal. How are you today? Yeah, I'm good. All right. तो चलिए आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए पहले प्रश्न पर पहुंचती हूँ और मेरा पहला प्रश्न आपसे है बहुत सिंपल सा कि डायबिटीज क्या है और इसके टेस्ट कैसे किए जा सकते हैं। ओके, सो बेसिकली डायबिटीज एक ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज है जिसमें ब्लड में शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं जो कि इंसुलिन सिक्रीशन में डिफेक्ट की वजह से होते हैं या इंसुलिन का एक्शन कम होने की वजह से होते हैं या फिर दोनों एक साथ होने से होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि उसकी टेस्ट कैसे करें। तो बहुत सिंपल है, कोई भी लैब में जाके ब्लड टेस्ट होता है जो कि ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग एंड ब्लड ग्लूकोज पोस्ट प्रेंडियल ये टेस्ट कराने होते हैं। और एक तीसरा टेस्ट होता है HbA1c जो कि 3 महीने का एवरेज शुगर बॉडी में क्या है वो हमें बताता है। ओके, ये डायबिटीज और किस प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण बनती है? तो जैसे कि मैंने बताया ये ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज है तो ये मल्टी ऑर्गन हमें अफेक्ट करता है। जैसे कि हार्ट में कार्डियोवास्कुलर डिजीज कर सकता है, नर्व्स में काम करता है उसको न्यूरोपैथी बोलते हैं, किडनी डैमेज कर सकता है जिसको नेफ्रोपैथी बोलते हैं, आईज में डैमेज कर सकता है जिसको रेटाइनोपैथी बोलते हैं, स्ट्रोक कर सकता है जिसको पैरालिसिस बोलते हैं। तो डायबिटीज की वजह से स्ट्रोक भी हो सकता है और फूड डैमेज हो सकता है जैसे कि फूड इन्फेक्शन हो सकते हैं, फूड एम्पुटेशन कराना पड़ सकता है, देन स्किन डिजीज हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। ये अनेक ऑर्गन्स में अफेक्ट करता है बेसिकली नाउ दैट वी सी कि मधुमेह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इतने सारे अंगों पर इसका प्रभाव होता है। सर, डायबिटीज के बारे में जब लोग नॉर्मली बात करते हैं डॉक्टर तो कहते हैं ये कई तरीके की होती हैं, तो कुछ इसके बारे में आप प्लीज एलाबोरेट करें। बेसिकली इसको 4 टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होता है जो कि एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी से होता है, मतलब उस पेशेंट में इंसुलिन का सिक्रीशन ना के बराबर होता है या फिर उसमें जहां से इंसुलिन सिक्रीशन होता है जिसको हम बीटा सेल बोलते हैं, पैंक्रियास में ये होते हैं, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो अगर बॉडी में इंसुलिन ही नहीं बनेगा तो शुगर लेवल्स ऑटोमेटिकली हाई रहेंगे उस पेशेंट में। दूसरा टाइप होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से इफेक्ट होता है और उसमें रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी होता है, मतलब इंसुलिन बॉडी में होता तो है पर कम मात्रा में होता है। और उसका और एक कारण ये होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन होने के बावजूद वो अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तीसरा होता है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस जो कि प्रेगनेंसी में पाया जाता है। प्रेग्नेंट वुमन के टाइम उसकी जी। प्रेगनेंसी के टाइम शुगर थोड़े हाई हो जाते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, जी। उसको जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। और उसमें कई पेशेंट्स में अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो वो आगे जाके टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट हो सकता है, उनको आगे जाके भी ट्रीटमेंट लग सकती है। और चौथा टाइप होता है अदर कॉजेज जो कि ड्रग्स रिलेटेड होता है, जैसे कि हमने कोविड में स्टेरॉइड का यूज हुआ या रेमडेसिविर का यूज होता है तो उसी के कारण भी शुगर बढ़ जाती है। वो टेम्पररी होता है यूजुअली, वो ड्रग का इफेक्ट जाने के बाद शुगर लेवल्स डाउन हो जाते हैं। और पैंक्रियास का कोई डिसऑर्डर रहता है जैसे पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा या पैंक्रियाटाइटिस, उसमें भी शुगर डेवलप हो जाती है, डायबिटीज डेवलप हो सकता है।
तो ये अनेक कारण है डायबिटीज के। राइट सर, अब आपको जाने से पहले मैं अंतिम प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि डायबिटीज को बेहतर तरीके से कैसे मैनेज किया जा सकता है, लाइक व्हाट आर द वेज वी कैन मैनेज दिस डिजीज? तो डायबिटीज को मैनेजमेंट के लिए 6 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेप है कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग। हम सुबह से लेकर शाम तक क्या खाते हैं वो हमने नोट डाउन करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं उसमें, उससे हमें कितनी किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि डायबिटीज इज द डिजीज ऑफ बैलेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमाण ज्यादा होगा तो ग्लूकोज लेवल ऑटोमेटिकली हाई होता है, तो हमें वो काउंट रखना चाहिए। दूसरा चीज होता है मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, मतलब प्रॉपर डाइट अगर हम ले तो उससे डायबिटीज फ्री हो सकते हैं या डायबिटीज कंट्रोल में आ जा सकता है। तीसरा चीज होता है मेडिसिन। मेडिसिन में भी कई तरीके के मेडिसिन आते हैं, ओरल टैबलेट्स आते हैं, इंजेक्टेबल्स आते हैं, तो उसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। चौथा चीज है योगा एंड एक्सरसाइज। कंपल्सरी योगा एंड एक्सरसाइज करने से भी मेटाबॉलिकली बॉडी एक्टिव हो जाती है और इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ जाता है। इंसुलिन सिक्रीशन अगर रेगुलराइज हो जाए तो शुगर लेवल्स ऑटोमेटिकली डाउन हो जाते हैं। चौथा चीज है ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग। अगर एक पेशेंट डायबिटीज से डिटेक्ट हो जाता है तो उसने रेगुलरली मॉनिटरिंग करना चाहिए उसके ग्लूकोज लेवल्स और डॉक्टर को इन्फॉर्म करने चाहिए, तो फिर वो कॉम्प्लिकेशन से बच सकता है। और लास्ट चीज है वेट लॉस। वेट लॉस हैज अ ग्रेट रोल इन डायबिटीज, जिससे कि शुगर कंट्रोल अच्छी तरह से हो सकता है। ये 6 स्टेप्स अगर कोई फॉलो करता है तो उसके शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहेंगे और उसके आगे की लाइफ हेल्दी रहेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आज आप हमारे शो पर आए और इतनी सारी काम की जानकारी आपने हमें दी। हमारे सभी दर्शकों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपने डायबिटीज से जुड़ी हुई दी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी मेडिसर्कल की टीम की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इट वॉज रियली अ प्लेजर हैविंग यू टुडे। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। नमस्कार। थैंक यू। Thank you.